क्यों कहते कृष्ण अर्जुन को कि उठा गांडीव। एक बिंदु आ जाता है जिसके बाद शब्दों से काम चलता ही नहीं। लाभकारी अक्सर गदा और बाणी होते हैं। इसीलिए गीता उपनिषदों से अधिक प्रभावकारी रही है, प्रसिद्ध और प्रचलित रही है। गीता जरा ज्यादा धरातल पर है। प्रणाम आचार्य जी। ये पहली बार है जो मैं आपसे ऑनलाइन मुलाकात कर रही हूँ। तो आचार्य जी, मेरा जो सवाल है वो शिक्षा के संबंधित है। मैं जानना चाहती हूँ कि सच्ची शिक्षा क्या है? जैसे कि शिक्षा के प्रति और हमारी विचारधारा क्या होनी चाहिए? जैसे कि हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो जो जितने प्रसिद्ध इंस्टीट्यूशन में जाता है, उसे सामाजिक मान्यता उतनी ज़्यादा मिलती है। यहाँ तक कि जो ऊँचे पद पर समाज में काम करता है, उसे भी उतनी ज़्यादा मान्यता मिलती है। ऐसी ऐसी मान्यताएँ भी समाज में बहुत प्रचलित है। तो इस सब से होता क्या है कि जो माँ-बाप है, उनकी यही सोच के कारण ज़्यादा से ज़्यादा बड़े ट्यूशन्स, इंस्टीट्यूशन में अपने पाल्य को डालने की उनकी कोशिशें रहती है। और इन सब के बीच जो शिक्षा का मर्म है, जो अंतिम उद्देश्य है, चरित्र का निर्माण करना, वो बहुत जगह धुंधला होता दिखाई दे रहा है। और इस बात का अनुभव मुझे भी हुआ है। मुझे नीट में और 12वीं के बोर्ड में साइंस में बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आए थे। तो मैंने ये सोचा कि मैं अ, द दक्षिण एशिया के जो पहला महिला विद्यापीठ है एसएनडीटी, वहाँ से बीए कर लूँ। लेकिन बीए करने के बाद मुझे हर वक़्त यही ताने सुनने पड़ रहे हैं कि बीए तो कर लिया, तो वही नीट का 2-3 अटेम्प्ट ज़्यादा देती तो कुछ अच्छा हो जाता। आज ये बीए करके क्या मिलेगा? तो क्या शिक्षा का भी कोई स्तर होता है कि ये शिक्षा अच्छी है, ये शिक्षा नीची है? देखिए, उपनिषद हमें समझाते हैं दो तरह की विद्या होनी चाहिए। एक वो जो आपको सांसारिक ज्ञान दे, और दूसरी वो जो आपको आत्मज्ञान दे। दोनों तरह की शिक्षा बहुत आवश्यक है अगर व्यक्ति को एक स्वस्थ जीवन जीना है। तो जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें फिर दो तरह की भूलें होती हैं। पहली तो स्पष्टतया यही है कि आत्मज्ञान के लिए उसमें कोई जगह नहीं है, एकदम नहीं है। और दूसरी ये कि बाहरी जगत के बारे में भी उसमें जो कुछ बताया जाता है वो बस व्यावसायिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों से बताया जाता है। शिक्षा का मतलब ही ये बन गया है, मैं बाहरी शिक्षा की बात कर रहा हूँ, भीतरी शिक्षा तो दी ही नहीं जाती, उसके लिए तो ज़रा भी कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। तो वो मुद्दा तो अलग रख दिया। जो हमको सांसारिक मटेरियल नॉलेज भी दिया जाता है, उसका एकमात्र उद्देश्य बना दिया गया है आजीविका, करियर एंड लाइवलीहुड। उसमें भी शोध के लिए, इन्वेस्टिगेशन, रिसर्च के लिए बहुत कम जगह है। तो दोनों तरफ गलती हो रही है। भीतर का हमें कुछ पता नहीं होता और बाहर हमें बस उतना ही बताया जाता है और उसी दिशा में बताया जाता है जितने में और जहाँ से रोटी आती है। बाकी चीज़ें नहीं बताई जाएंगी। और जहाँ से रोटी आती है वहाँ के बारे में भी कोई गहरा ज्ञान नहीं दिया जाएगा। उतना ही बता दिया जाएगा जितना किसी कॉरपोरेशन में काम करने के लिए ज़रूरी है। तो नतीजा ये निकल रहा है कि जिनको हम पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं वो अक्सर सर्वथा अज्ञानी होते हैं। और जब पूरी पढ़ाई का कुल उद्देश्य ये हो गया है कि पैसा कमाना है,
तो फिर सिर्फ पैसा कमाने की ही बात होने लग गई है। फिर पढ़ाई की भी क्या ज़रूरत है अगर पढ़ाई के बिना ही पैसा आ जाता हो तो। और उसका नतीजा ये है कि आज विशेषकर युवाओं का एक बड़ा तबका ऐसा आ रहा है जो शिक्षा व्यवस्था में विश्वास ही नहीं रखते, और उनके पास कारण है विश्वास न रखने का। वो कहते हैं कि 3-4 साल ग्रेजुएशन इत्यादि करने के बाद भी हमें कुछ मिलने का नहीं है, और एक 2-3 महीने का हम एक स्मार्ट कोर्स कर लेंगे तो उससे मोटे पैसे की तनख्वाह लग जाती है। यही कारण है कि आजकल आप बाज़ार में तमाम इस तरह के कोर्स देख रहे हैं, कोई 15 दिन का, कोई 4 महीने का, कोई 6 महीने का। और जिन्होंने 6-6 साल मास्टर्स कर रखी है वो भी वैसी नौकरियां नहीं पाते हैं जितना ये 2 महीने के कोर्स वाले पा जाते हैं। और ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त लग रही है, क्योंकि अगर शिक्षा का कुल उद्देश्य ही यही है, शिक्षा की सफलता को नापना ही ऐसे है कि पढ़ाई करने के बाद बताओ पैकेज कितने का मिला, तो अगर पैकेज मुझे पढ़ाई करे बिना ही मिल रहा हो तो बुराई क्या है। अगर आपने उम्र के 25 साल जितनी पढ़ाई की उसकी सफलता विफलता बस इस बात से नापनी है कि 25वें साल के बाद या 28वें साल के बाद आपको पैसा कितना मिल रहा है। तो अगर बिना पढ़ाई करे ही पैसा मिलता हो तो बुराई क्या है, बताओ ना। अंत में तो पैसा ही कमाना है ना। और आप 25 साल 30 साल पढ़ाई करोगे फिर पैसा कमाओगे। और कोई कूल डूड निकल के आ जाता है, वो कहता है मुझे देखो, मैं बहुत कम उम्र का हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, मैं 18 साल का हूँ, मैं यूट्यूबर बन गया और देखो मैं लाखों कमाता हूँ। और लोग कहते हैं बात बिल्कुल सही है, क्योंकि महत्व तो पहले भी शिक्षा को नहीं दिया जाता था, शिक्षा से जो पैकेज मिल रहा है उसको दिया जाता था। शिक्षा का कोई महत्व तो कभी था भी नहीं। शिक्षा को तो बस एक माध्यम बनाया गया था अंत में पैसे बनाने का। पैसे शिक्षा के बन रहे हों तो और अच्छी बात है, समय बच गया, इतने साल फालतू कॉलेज नहीं जाना पड़ा। अभी वही स्थिति चल रही है। नतीजा हो रहा है कि एकदम अर्धविक्षिप्त युवाओं की एक बड़ी भीड़ तैयार होती जा रही है। अर्धविक्षिप्त क्योंकि अशिक्षित, उन्हें कुछ नहीं पता, भीतर का तो पता ही नहीं है। उसकी तो हम बहुत बात करना ही नहीं चाहते, आत्मज्ञान की, उसको तो हमने रद्दी की टोकरी में डाल रखा है कि वो तो बेकार की बात है। उन्हें बाहर का भी कुछ नहीं पता, वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते। हाँ, वो पैसा कमा लेते हैं। आप ऐसों के पास चले जाइए जो आजकल की सनराइज इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लाखों कमा रहे होंगे, आप उनसे दुनिया के किसी मुद्दे पे बात करना शुरू कर दीजिए, उनको नहीं पता होगा, वो कुछ नहीं जानते। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा कोर्स कर लिया है, ऐसी कोई स्किल डेवलप कर ली है जो अभी इंडस्ट्री में डिमांड में है, तो उसके उनको पैसे अच्छे मिल जाते हैं। आप उनसे भारत के संविधान के बारे में पूछ लीजिए, उन्हें कुछ पता नहीं। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कि गीता कुरान के बारे में पूछ लीजिए, मैं कह रहा हूँ एक बाहरी ग्रंथ जो है जिसका आत्मज्ञान से कोई ताल्लुक ही नहीं, संविधान। आप उनसे संविधान के बारे में भी कुछ कीजिए, उन्हें पता नहीं होगा। आप उनसे कहिए प्रियम्बल की स्पेलिंग लिख दो, लिख नहीं पाएंगे। पैसा अच्छा कमा रहे होंगे। आप उनसे कहिए ज़रा रूसी क्रांति की फ्रांसीसी क्रांति से तुलना करके 2-4 बातें बता, कुछ नहीं, उन्हें पता ही नहीं कुछ ऐसा हुआ भी था। आप कहेंगे रूसी क्रांति, उन्हें लगेगा कि पुतिन का किसी से झगड़ा हो गया है। बात समझ रहे हैं? तो एकदम अशिक्षित, अनपढ़ नौजवानों की एक बड़ी फौज खड़ी हुई है।
और उनको यकीन पूरा है कि वो ज़िंदगी में सही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तनख्वाह अच्छी आ जाती है। वो किसी बड़ी आईटी इंडस्ट्री, बड़ी आईटी कंपनी के ऑफिस से उतरते हैं, उनकी चाल में एक स्वैग रहता है। क्यों? क्योंकि उनके चेक पर जो संख्या अंकित है वो बढ़िया मोटी है। ये अलग बात है। मैं कह रहा हूं भीतरी जीवन का तो उनको कुछ नहीं ही पता है, उनको दुनियादारी का भी कुछ नहीं पता। आप उनसे दुनिया किसी मुद्दे पर बात कर लीजिए, उन्हें कुछ नहीं पता होगा। हाँ, इतना हो सकता है कि बिटकॉइन का उन्हें कुछ पता हो, उतना वो शायद जानते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पैसा है। पर जहाँ तक पैसे की भी बात है, आप उनसे पूछ लीजिए कि ये रेपो रेट क्या होता है, CRR क्या होता है, सेंट्रल बैंक कैसे काम करता है, RBI और SBI का क्या संबंध है, वो नहीं बता पाएंगे। पैसे में भी बस उन्हें ये पता होगा कि कहाँ पैसा डाल के कहाँ से निकाल लो तो और रुपया आ जाएगा। ये उनकी शिक्षा का कुल निचोड़ है। तो बहुत ही निचली चेतना पर काम करने पर मजबूर कर दिया हमने अपने युवाओं को, उन्हें गलत शिक्षा दे देकर, गलत और अधूरी शिक्षा। फिर चूंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था एकदम सड़ी गली है, फिर इसलिए सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर ऐसे बहुत सारे शिकारी खड़े हो गए हैं जो कहते हैं अब हम तुमको बताएंगे ना, आओ ये वाला कोर्स कर लो तो इससे तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ये वाला कोर्स कर लो तो तुम इन्वेस्टमेंट सीख जाओगे। और ये जवान लोग बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। तो जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन में गैप है उसको भरने के लिए इस तरह के बहुत सारे फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स आ गए हैं। वो तो सिर्फ इसलिए आ गए हैं क्योंकि उन्हें एक अवसर दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिस्ट्स हैं। पर वो अवसर उन्हें दिख इसीलिए रहा है क्योंकि हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था किसी काम की नहीं है। एक तो शिक्षा व्यवस्था काम की नहीं, और ऊपर से सामाजिक मूल्य जिसमें लालच ही लालच के लिए सबसे ज़्यादा स्थान है। और वो बात भी आत्मज्ञान के अभाव से जुड़ी हुई है। जब शिक्षा में आत्मज्ञान की जगह ही नहीं है तो आदमी लालच के अलावा किस चीज़ के लिए जिएगा? और अकड़ इतनी है इन युवाओं में कि ये कहते हैं कि अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो मुझे वो जानने की ज़रूरत भी क्या है? मुझे क्या ज़रूरत है जानने की कि अंग्रेज़ भारत में कब आए, उन्होंने भारत के साथ क्या किया? मुझे क्यों जानना है कि मोहम्मद गोरी कौन था, कि गजनवी ने क्या किया? मुझे क्यों जानना है? चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रीक्स के साथ क्या संबंध था? मुझे क्यों जानना है? पैसा मिलेगा ये जान के? तो ये नहीं कहते कि हम अज्ञानी हैं, वो कहते हैं वो ज्ञान किसी काम का नहीं है, मैं जानूं ही क्यों? मुझे नहीं पता है ना, मैं जानना चाहता हूं। मुझे तो ये बताओ अभी किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूं। और ये बताने वाले बहुत सारे शिकारी खड़े हो गए हैं। यूट्यूब पर आजकल ऐसे चैनलों की बाढ़ आई हुई है जहां पर बिल्कुल अशिक्षित लोग भी ज्ञान दे रहे हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग का। ये क्या है? ये शिक्षा दी जा रही है। ये शिक्षा क्यों दी जा रही है? इस शिक्षा को लेने वाले बहुत लोग क्यों हैं? क्योंकि आपके फॉर्मल सिस्टम ने सही शिक्षा कभी दी नहीं। तो जो उधर से नहीं मिला उसके विकल्प के रूप में लोग अब इधर से लेना चाह रहे हैं। जैसे कि कोई गांव हो जहां अच्छा अस्पताल ना हो तो वहां किनकी दुकानें फलने फूलने लगती हैं? नीम हकीम, खतरा ए जान। यहां सब तरह की बीमारियों का, खास तौर पर बवासीर का शर्तिया इलाज किया जाता है।
2 टाके में जड़ से खत्म। यही यूट्यूब पर चल रहा है। बवासीर का इलाज कर रहे हैं सड़क किनारे तंबू गाड़ करके। और ये सब क्यों है? सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकार एक अच्छा अस्पताल नहीं बनवा पाई उस गांव में। इसी तरीके से जिन्होंने हमारा सिलेबस सेट करा है वो कुछ ठीक लोग नहीं थे। वो नहीं जानते मानव स्वभाव को, और अध्यात्म को तो वो बिल्कुल ही नहीं जानते थे। हमारे नीति निर्धारकों, जो पूरा HRD मिनिस्ट्री है, कुछ समझ में आ रही है बात? शिक्षा ये दोनों काम करे तब वो अच्छी है। पहला, आपको भीतरी तौर पर आंखें दे, ये शिक्षा का पहला काम है, आपको भीतर से जगा दे। और शिक्षा का दूसरा काम ये है कि आपको बाहरी जगत की समझ दे। दूसरे काम का परिणाम फिर ये भी होता है कि आप कमाने खाने लायक भी हो जाते हैं। तो आप कमाने खाने लायक हो जाएं, ये शिक्षा का तीसरा उद्देश्य है। वरीयता क्रम में इसका तीसरा स्थान है। पहला स्थान किस चीज का? आत्मज्ञान दे शिक्षा। दूसरा स्थान बाहरी दुनिया की पूरी मुझे जानकारी दे। और फिर तीसरा स्थान आता है इसका कि शिक्षा अगर मैं ले रहा हूं तो मुझ में यह काबिलियत विकसित होनी चाहिए कि मैं कमा खा सकूं। हमारी शिक्षा ऐसी है जो पहले दोनों काम तो करती भी नहीं ठीक से, और तीसरा काम भी आधा अधूरा ही कर पाती है। क्योंकि पूरी फॉर्मल एजुकेशन लेकर के भी जो लोग निकलते हैं वो एम्प्लॉयबल कहाँ होते हैं? तो 1 और 2 तो गए काम से, ये नंबर 3 भी ठीक से नहीं कर पाती हमारी शिक्षा। नासकॉम ने न जाने कितने सर्वे करे हैं और रिपोर्ट्स प्रकाशित करी हैं कि 10% इंजीनियर भी इस देश के एम्प्लॉयबल नहीं होते। आप उन्हें नौकरी दोगे कैसे? वो कर ही नहीं सकते, उन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो आत्मज्ञान, उसका तो सवाल ही नहीं उठता। सांसारिक ज्ञान वो भूल जाओ। इनमें से कई ऐसे हैं जिनको अभी बोल दो कि दुनिया के नक्शे पर अर्जेंटीना दिखा दो, 5 मिनट दिए जा रहे हो, 5 मिनट में भी दिखा नहीं पाएंगे। आत्मज्ञान कुछ नहीं, सांसारिक ज्ञान कुछ नहीं, और तकनीकी ज्ञान जिससे रोटी मिले वो भी नहीं, एम्प्लॉयबल भी नहीं है। तो तुम शिक्षित हो कहाँ? तुम अशिक्षित हो। फिर यह शिक्षित व्यक्ति जाएगा किसी दुकान में, कोई 2-3 महीने का कोर्स करेगा, फिर इसे कोई नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिल गई, अच्छी बात है, पेट चलने लगा। लेकिन वो जो नंबर 1 और नंबर 2 थे, उनकी जो भीषण कमी है उसको कौन पूरा करेगा?